लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे, उन्नति दे, तरक्की दे, भलाई दे, करुणा और कृपा दे। स्वर्गीय स्थानों से स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ रहे। हर एक अंधकार, हर एक श्राप, हर एक शत्रु की आत्मा आपकी लाइफ से चली जाए और आप परमेश्वर के साथ आनंद मनाए। और हम प्रभु के वचन लूका की किताब उसका 1 का 37-38 वचन देखेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इसको प्रभु का दास यशायाह भी लिखता है। वर्षा आती यूं ही लौट नहीं जाती, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बिना कारण से लौट कर नहीं जाता। भजनकार कहता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आने वाली मुसीबत से, समस्या और तबाही से बचाता है। परमेश्वर ने अपने वचन को पृथ्वी पर भेजा और बाइबल कहती वचन देहधारी हुआ, वचन को देह मिली। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली, और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करे मेरे जैसे काम करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरा ख्याल है आपको शब्दों को, वचन को, बाइबल के वचनों को ज्ञान के साथ, समझ के साथ, आत्मा के साथ लेके बोलना है। और आपके खुद के वचन शब्द जो हैं वो भी अच्छे और उन्नति और प्रभावशाली होने चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, बोलते 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 रहते हैं और बड़ फालतू बोल बोल के ऐसी बातें कर जाते जो काम की नहीं है। जेलसी से, क्रोध से, विरोध से, फुकरापंती से, हवाबाजी से, डींग मारने से हम फालतू बोल जाते हैं और वो वचन प्रभाव विरहित होते हैं। झूठ, चालाकी, छल, धोखा, बुराई की बातें प्रभाव रहित होती है। लेकिन अनुग्रह के साथ, पवित्रता की सामर्थ के साथ, यहोवा की आत्मा के साथ जब कुछ बोला जाएगा तो प्रभाव रहित नहीं होता। पिछले संडे मैंने किसी को बोला, रीढ़ की हड्डी में 3 मनकनों में गैप है, बच्चे से चला नहीं जाता। मैंने उसके मां बाप को बोला, लिख लो बच्चा स्वस्थ है, लिख लो बच्चा स्वस्थ है, लिख लो बच्चा स्वस्थ है, और प्रार्थना की प्रभु यीशु के करुणा से। और दूसरे संडे वो दोनों एक्सरे लेके आए, दोनों रिपोर्टें लेके आए, पहली जो खराब थी और दूसरी जो सही थी। मेरे प्रिय बहन भाई, जीवते परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, और यदि तेरा विश्वास जीवते परमेश्वर पर है तो तेरे वचनों को भी वो प्रभाव रहित रहने नहीं देगा। और यदि तू प्रभावशाली होना चाहता है तो तुझे पश्चाताप के साथ, पवित्रता के साथ, स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ, संजीदगी के साथ, दीनता, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम के साथ प्रभु के आनंद में बढ़ना है और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करके शब्दों को बोलना है। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, आपके वचनों को भी प्रभु दे देगा जिस प्रकार की आप बात बोलते हैं। एक प्रभु का सेवक कहता है, हम रिक्रिएशन करते हैं, फिर से सृष्टि करने वाले, फिर से सृष्टि करें। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वचनों को जो यहोवा ने कहे, प्रभु यीशु ने कहे, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए, उन शब्दों को रिपीट करें। और जब आप शब्दों को रिपीट करेंगे
तो परमेश्वर प्रभावशाली बनाएगा। बहुत से लोग चुगली निंदा चुगली निंदा चुगली निंदा चुगली निंदा गाली गलोच झूठ फ्रेब कहते रहते हैं, और इन सारी बातों से प्रभाव रहित बातें हो जाती, वचन हो जाते हैं। लेकिन जब वचन को मानते हुए, वचन के अनुसार, वचन को अपने हृदय में लेके चलते हुए पश्चातापी हृदय के साथ आप बोएंगे, बोलेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर वचनों को प्रभाव रहित रहने नहीं देगा। जैसे उसका वचन प्रभाव रहित नहीं, वैसे ही उसके चेलों का, बच्चों का, उसके फॉलोवर्स का वचन भी प्रभाव रहित नहीं होगा। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। शत्रु की चालाकियां आपकी लाइफ से जा रही है। अपने जीवन को पश्चाताप के साथ उसके सामने रखें और कहे विश्वास से, परमेश्वर मेरे वचनों को प्रभावशाली करने जा रहा है। कहना शुरू करें। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरा सेवक एक की वाणी के लिए प्रार्थना करता हूं, और ये भी जीवते परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभावशाली होने के लिए तैयार की जाए। हर एक के बंधन तोड़ दिए जाए। नुकसान की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, विरोधी की आत्मा, शत्रु की आत्मा, डेविल की आत्मा, अंधकार की आत्मा एक लाइफ से चली जाए। दुष्ट विरोधी की आत्मा जाती रहे। पवित्र आत्मा की आग कार्य करे, अग्नि अभिषेक कार्य करे, भलाई की सामर्थ कार्य करे। उनती तरक्की, भलाई, करुणा, कृपा, दया स्वर्गीय स्थानों से एक एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो, और हर प्रकार की बुराई जाती रहे। विश्वास आए, अविश्वास दूर हो, गंदी आत्मा दूर हो, रोग की आत्मा, बुरी आत्मा, जादू टूना, भूत चुड़ैल, लाई लगाई, आई खरीदी मंगवाई, भेजी पूजी आत्मा, बैरी का आत्मा, पितरों का श्राप, डेविल का आत्मा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग तुझ में ब्लेस्ड किए जाए। प्रभु यीशु के नाम से मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।